जैसे क्या करना, जैसे पृष्ठभूमि आ रहा है शब्द तो पृष्ठ लिखना, पृष्ठ और भूमि उसी के पीछे जोड़ देना, पृष्ठभूमि। उसके बाद आ रहा है विडम्बना, विडम्बना को आप बिड शब्द चिन्ह, बिड बा में डाका अंकुश, ठीक, विडम्बना। फिर उसके बाद में है सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या करना, सर्वोच्च लिख के, ठीक है, न्याय से काट देना, सर्वोच्च न्याय कुछ नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके बाद में है न्याय मित्र, न्याय का सब चिन्ह है उसमें माँ डबल कर दे, न्याय मित्र। उसके बाद में आ गया गौरतलब, गौरतलब, दोबारा देखें, गाँव में राकांकुश और तलब, गौरतलब, गौर तलब अर्धवृत, ठीक है। वैसे पेट चिरवा है, अर्धवृत रख देंगे, अनुवाद पर ध्यान रखेंगे, ठीक, इतना हो जाता है। अब आ जाओ विधानसभा, तो विधान लिख के सभा, विधानसभा, ये बा हो गया, धा हो गया, और राइट की जगह लेफ्ट व्रत बना देते हैं तो उसमें ना भी काउंट हो जाता है, विधानसभा। प्रतिबंध को क्या करना, प्रति का सब चिन्ह था और उसी के पीछे बंद जोड़ देना, प्रतिबंध, प्रतिबंध, ठीक है। और प्रतिबंधित तो स्वर दे देते हैं, और प्रतिबद्धता आ जाए, प्रतिबंधित आ जाए तो उसी में ता छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद विधायक, तो विधायक में ये विधायक, विधेयक में स्वर दे देते हैं, ठीक। इसके बाद है प्रतिनिधित्व, तो प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, ठीक है, बा छोड़ देते हैं, प्रतिनिधित्व। इसके बाद में देखा जाए संप्रभु, पाबंद आ रहा है तो पा लिख के ना, पा लिख के बंद उसी के पीछे जोड़ देना, पा बंद, ठीक है, उसी के पीछे लिखना, बिल्कुल चिपका के आप अपनी उस पर कॉपी पर लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा दूर लिखा जा रहा है। इसके बाद में आ रहा है संप्रभु, सम लिख के प्रभु, संप्रभु। बर्खास्त, बर्खास्त, ठीक है, बर्खास्त। इसके बाद आ रहा है बर्खास्त के बाद संदर्भ, 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 ठीक है, संदर्भ, सा ना धर की वजह से डबल और भ, संदर्भ। उल्लंघन, उल्लंघन के लिए उल्घन, उल्लंघन, ठीक। इस तरीके से ये शब्द रहेंगे। अपराधीकरण में क्या करना है, जैसे संविधान आता है तो संविधान, संविधान, दोबारा देख लें, संविधान, सम लिख के ना अर्धव्रत बाका रखेंगे, धा और संविधान। उसके बाद में सर्वसम्मति आ रहा है तो सर्व लिख के ना, सर्व, सर्व लिख के और सम्मति का सब चिन्ह जोड़ देंगे उसी के पीछे, जैसे सर्व लिखा, ठीक है, सर्वसम्मति, इस तरीके से लिख देंगे। अपराधीकरण, अपराधकरण, दोबारा देख लें, अपराधी, अपराधीकरण, अपराधीकरण, ठीक। निष्कर्ष, निष्कर्ष, दोबारा देखें, निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष। ये इतने इसमें शब्द हैं। देखो लाइन पर दल, ताकि वजह से हाथ रख दिया तो अदालत, क्या, अदालत और दलित दोनों का सब चिन्ह रहता है, ठीक है। अब ये तो बड़े बड़े शब्द इसके बता दिए। अब आप लोग क्या करें, इसको डिक्टेशन को लिखें, ठीक है, स्पीड रहेगी वही। डायरेक्ट अब 80 की लिखें, ठीक है,
चाहे 2 से 3 बार लिखी जाए, फिर लिख के इसका ट्रांसलेट करना। ठीक, तो लिखेगा, राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रवेश रोकने के लिए लंबे समय से बहसें चलती रही हैं। अमूमन सभी दल और उनके नेता इसे लेकर चिंता जताते हैं, मगर विडंबना यह है कि अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी है जिसमें किसी अपराध में लिप्त रहे व्यक्ति को संसद या विधानसभा में पहुंचने से रोका जा सके। मौजूदा कानूनों में जो प्रावधान किए भी गए हैं वे एक स्तर के बाद इस मामले में कारगर नहीं रह पाते। यह बेवजह नहीं है कि आज भी देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करने का काम अधूरा है। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमित्र ने अपनी एक रपट में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक बार दोषी करार दे दिया जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस रपट को राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों के दखल को रोकने की दिशा में एक अहम विचार के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत अदालत की ओर से किसी अपराध का दोषी घोषित हो जाने और 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पाने वालों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी है, लेकिन यह अवधि 6 साल की है। इस अवधि के बाद वही व्यक्ति फिर से संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद जनप्रतिनिधि कहला सकता है। अब न्यायमित्र ने अपनी रपट में कहा है कि सांसदों को अधिक पवित्र और कानून का पालन करने वाला होना चाहिए। चूँकि सांसद और विधायक लोगों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए एक बार नैतिक अपराध से जुड़ा पाए जाने के बाद उन्हें स्थायी चुनाव से चुनावी राजनीति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह पक्ष विचार योग्य हो सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, मगर नेताओं को इस मामले में अलग स्तर पर क्यों रखा गया है? हालांकि दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं के बीच तुलना को खारिज कर दिया था। सवाल है कि क्या इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है? जाहिर है इस मसले पर अब एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए राजनीति को अपराधीकरण से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। लेकिन आज देश भर में ऐसे अनेक सांसद और विधायक हैं जिनके खिलाफ लंबित मामलों की संख्या
बड़ी है। हाल ही में IADR यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 50% मामले गंभीर अपराधों से जुड़े हुए हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे मामले शामिल हैं। स्टॉप। यह जैसे 80 की रखी है, सभी वैसे 80 ही लिखेंगे, जिनसे ना लिखी जाए वो कम्बड़ स्पीड कर लेना, ठीक है। और जैसे अनुच्छेद जो आ रहा है, अनुच्छेद में क्या करते हैं, ना लिखते हैं और छा है ना, दा के वजह से हाफ कर देते हैं अनुच्छेद। अब जो भी संख्या आ रही है उसके पीछे लिख दो। अनुच्छेद खाली अकेले में आए तो ना और छा दा के वजह से हाफ रख देते हैं। लेकिन अगर संख्या वाला आ जाए अनुच्छेद 14 जैसे, तो ना लिखे ना और डायरेक्ट 14 लिख दो, ये नहीं कि चाबी लिखो उसमें, ठीक है। इसके बाद शब्द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक, तो देखो इसको देखो, जैसे शॉर्ट फॉर्म जितनी भी आती हैं, जैसे ED, CD या CBI, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं, ठीक। लेकिन ये पूरा आ रहा है एसोसिएशन, तो क्या करेंगे, एसोसिएशन, ठीक है। 3 सा बना दो, डेमोक्रेटिक, तो उसी के पीछे डा लिख दिया और रिसर्च के लिए रा से कट कर दिया, डेमोक्रेटिक रिसर्च, ठीक। इतने ही ये शब्द थे, और जिसका पूरा लिख जाए वो ट्रांसलेट कर लेना, सही है, ठीक है।